धर्म में 4 धाम मुख्य होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। आज जो हम कहानी सुन रहे हैं वह है जगन्नाथपुरी धाम की, जहाँ पर आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। हर मंदिर में जहाँ मूर्तियाँ मेटल या स्टोन से बनती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ लकड़ी से बनाई जाती हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। 3102 बीसी में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से श्री कृष्ण के पैर पर तीर चला दिया, जिससे कृष्ण भगवान की मृत्यु हो गई। जारा ने ही श्री कृष्ण का देह संस्कार किया। पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और जब उनकी चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं है। जारा को यह समझ नहीं आया कि यह क्या है, तो उसने उसे उठा लिया और उसे बेचने निकल गया। पर उसको खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ में भी नहीं लिया। आखिरकार जारा ने थक हार कर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रधूम, जो कि विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने कहा, एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और यह कहा कि एक लकड़ी के तने पे तुम्हें मैं उस नदी में मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले दिन राजा डुबकी लगाने नदी में चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर पर एक लकड़ी का तना दिखाई दिया। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत गए। उसके बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा कि यह मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में विलंब डाले। राजा ने खुशी खुशी यह शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाज भी आती थी, पर धीरे धीरे वह आवाज आना बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसीलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उसकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वहां कोई काश्तकार था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थी: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा जी की। उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता ही है, जिस दिन मंदिर में किसी को आने की अनुमति नहीं मिलती। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मुख्य पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथों में बहुत ही मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और पूर्णतः अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने पूर्व में यह कार्य किया है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो नहीं, पर इस चीज को, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मृत्यु उसी समय निश्चित है। इसीलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी यह कार्य करने की अनुमति नहीं है। जगन्नाथ भगवान की जय, बलभद्र भगवान की जय, देवी सुभद्रा की जय।